एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल है कि रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और तीसरा सवाल पढ़ाई भूली क्यों। और इन तीनों सवालों का जवाब एक ही है जो आपको इस पूरे वीडियो में पता चलेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर हम सभी लोग ये फेस करते हैं कि जब भी हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं, हम चीज़ों को दोबारा नहीं देखते हैं, तो हमारी पिछली चीज़ें जो हमने पढ़ रखी हैं वो सारी चीज़ें हम भूलने लगते हैं। एंड दैट्स अ ह्यूमन नेचर। चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो ना पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर वो दोबारा किसी चीज़ को नहीं देखेगा तो उस चीज़ को वो भूलने लगेगा। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो एक बार चीज़ों को पढ़ के उसको लाइफ भर रिटेन कर पाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, चाहे वो बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो बच्चा, चाहे वो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो। सपोज आप क्लास 11 12th में या 12th के बाद जेई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर जो प्रेजेंट कंडीशन में मैं आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो इन सभी फेजेज में आपको रिवीजन एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसका जानना, जिसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों के बियॉन्ड आपके पास बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला सवाल जैसे कि भैया रिवीजन क्यों करें, कारण क्या है रिवीजन करने का। इस पूरी वीडियो में इन सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। अच्छा, रिवीजन अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे रिवीजन, रिवीजन हमें कब करना चाहिए। क्या ये जैसे ही हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके हैं, 1 डेढ़ महीने हुआ है, अभी स्टार्ट कर देना चाहिए रिवीजन, या फिर आखिरी 3 4 महीने जब एग्जाम के बच जाए तब रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद अच्छा भैया रिवीजन अगर हम करते भी हैं तो थ्योरी करें या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। रिवीजन करते वक्त हमें शॉर्ट नोट्स अभी बना लेना चाहिए या फिर लास्ट में बनाना चाहिए। ये सारे सवाल आपके मन में आते हैं। तो पहले सवाल पर बात करेंगे कि रिवीजन क्यों करें। सपोज आप किसी चीज़ को दोबारा नहीं देखते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ें भूल जाएंगी। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, जब हम लोग अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देते थे तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के पहले हमारा एक पीयूटी करवाया जाता था, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट। उसके पहले कुछ टेस्ट करवाए जाते थे, सेशनल टेस्ट। तो उन सेशनल टेस्ट और पीयूटी में क्या करते थे, हम पढ़ते थे। तो हमारा क्या होता था कि एक एक बार चैप्टर पढ़ जाता था। तो जब हम यूनिवर्सिटी टेस्ट देने जाते थे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जाते थे, तो वहाँ पे हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती थी। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को एक बार दो बार पढ़े रहोगे तो जब यूनिवर्सिटी टेस्ट में बैठोगे उसके पहले उसकी प्रिपरेशन करोगे तो आप जब पढ़ने जाओगे तो आपको सारी चीज़ें आएंगी। तो उसी तरह से कहा जाता है कि जब आप जैसे अभी अगर आज की कंडीशन की बात करूं तो मैं लगभग मैथमेटिक्स में 4 चैप्टर लगभग कवर कर चुका हूं, और रीजनिंग की बात करूं तो लगभग वहां पर मैं 15 16 चैप्टर कवर कर चुका हूं। लगभग 2 2 3 3 दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट करता हूं। तो 15 16 चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट हो गए। साथ ही साथ साइंस की बात करें तो कुणाल सर ने लगभग पाँच पाँच चैप्टर लगभग कुणाल सर ने भी कंप्लीट कर दिया है। तो अब वो जो चैप्टर चैप्टर नंबर 1 था बेटा, वो जो मेरा चैप्टर मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम था, वो जो रीजनिंग में पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, उसका तरीका बताया था, उसके लॉजिक्स बताए थे। ऑब्वियसली बात है कि आप उस चीज़ को भूल रहे होगे। मैं भी उसको हल्का हल्का भूल रहा हूँ कि बच्चों को कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे, कौन कौन से लॉजिक्स दिए थे। ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई थोड़ा थोड़ा भूल रहा होगा। अब ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम अपने दिमाग से भूल रहे हैं, वो चीज़ें वापस कैसे आएंगी, उसको वापस लाने का यही तरीका है कि आप फिर से पीछे जाइए। थोड़े देर के लिए वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी उसको फिर से पढ़िए। फिर से देखिए कि वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें भैया ने बताई थी, वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको मेमोराइज करके रखनी है, वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको रटनी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए रिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यही कारण है कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। जैसे आप सपोज मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जब टेस्ट देता था अपने स्कूल्स में 10th 11th 12th में जब मैं था, तो जब ये टेस्ट आते थे ना, तो मुझे लगता था कि यार काश मैंने एक बार और पढ़ लिया होता तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती। क्योंकि मैं क्या करता था, बस लास्ट में एक दिन पहले उसको पलट के चला जाता था, तो मुझे अच्छे से नहीं याद होता था। और जब मैं क्लास में पढ़ रहा होता था तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही होती थी। तो मैं गलती क्या करता था कि मैं उस चीज़ों को रिवाइज कभी नहीं करता था। मैं बस क्या करता था, आज अगर क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो घर पे आया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, काम हो गया मेरा। मैंने सोच लिया कि मेरा चैप्टर फिनिश है, मुझे सब कुछ आ गया। लेकिन गलती मेरी यहीं पर होती थी, मैं उस चीज़ को 10 दिन बाद रिवाइज नहीं करता था।
और जब टेस्ट आता था तो मैं एक बार उसको पलटता था और मैं पलट के सोचता था कि हाँ मैंने तो पढ़ ही रखा था, तो मुझे तो सब आता था। फिर जब मैं एग्जाम में बैठता था तो वहां पे लगता था यार अच्छे से नहीं आ रहा है। और ये अच्छे से नहीं आने का कारण क्या होता था कि मैंने उसको 2 या 3 बार कभी पलटा ही नहीं, मैंने उसको कभी रिवाइज नहीं किया। इसलिए रिवीजन बहुत ही जरूरी है आपके पढ़ाई में, चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप 11th-12th में जाकर जेई या नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। तो इसलिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में। दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवीजन भैया स्टार्ट कैसे करें। देखो, रिवीजन किसी का भी करने का जल्दी मन नहीं करता, क्योंकि आपको लगता है ना कि यार जब मैंने पढ़ रखा है तो फिर उसको दोबारा पढ़ने जाऊंगा तो मुझे मेहनत लगेगा। दरअसल आपके अंदर से वो मन नहीं करता है, वो अंदर से मन नहीं करता है कि पढ़ी हुई चीज को दोबारा पढ़े। लेकिन एक चीज को समझो, अगर आप दोबारा उस चीज को नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, और अगर आप भूल जाओगे तो आप उस कैटेगरी में नहीं पहुंच पाओगे जिस कैटेगरी में टॉपर्स होते हैं। इसलिए रिवीजन तो आपको करना ही करना है। स्टार्ट करने का तरीका ये होना चाहिए कि आपको दो तरीके से रिवीजन करने हैं। देखो, मैं अब बात करूंगा इसकी कि रिवीजन आप देखिए डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीकली कर सकते हैं। अगर आप डेली आधा घंटा अपना बजा पाते हैं, डेली अगर आप 30 मिनट निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, डेली 30 मिनट निकालिए, रात में निकालिए, शाम में निकालिए, और दिन भर की जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो एक बार वो चीज़ें रिटेन हो जाएगी। ये तो आपको डेली बेसिस पे करना है। दूसरी बात, वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन आपको कब करना है, जैसे कि मैं क्लासेस कब से कब लेता हूं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी क्लासेस लेता हूं। सैटरडे और संडे आपकी क्लासेस एनटीएससी की ऑफ रखता हूं। साथ ही साथ संडे को मैं बोर्ड्स की क्लासेस लेता हूं। ठीक है, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आप रैंकर्स एनटीएससी का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लासेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डीपीपी, कोई चीज़ें आपको देनी पड़ती है तो मैं कहाँ पे देता हूँ, यहीं पर रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल आपके स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। साथ ही साथ क्लासेस की भी टाइमिंग लिखी होगी कि एनटीएससी की क्लासेस कब चलती हैं। तो मैं मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास लेता हूँ, उसमें आप बिजी होते हैं, आपके स्कूल्स भी चलते हैं। हालांकि बहुत सारे स्कूल में अभी समर वेकेशन चल रहा है, बट अभी आपके सपोज करता हूं मैं कि आपके स्कूल भी चल रहे हैं, साथ ही साथ स्कूल के भी एक्टिविटी कर रहे हैं, साथ प्लस आप मंडे टू फ्राइडे आप 3 घंटे एनटीएससी की भी क्लास कर रहे हैं, साथ ही साथ सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। तो इसमें आपको मंडे टू फ्राइडे में सिर्फ आधे घंटे रिवीजन के लिए निकालना है। साथ ही साथ हर वीक में आपको सैटरडे संडे में आपको बचे हुए बैकलॉग बैकलॉग अगर आपके कुछ बैकलॉग रह गए, प्लस रिवीजन, रिवीजन इज ऑल्सो ए बैकलॉग, अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपका ये बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट कि आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, उस चीज़ को दोबारा नहीं देखते, दोबारा पढ़ते नहीं है, तो आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाओगे बेटा। तो आपको दो टाइप से रिवीजन करना है, डेली बेसिस पर आधे घंटे आप ट्राई करिए, निकालिए 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे, ताकि आप दिन भर में जो किया है आपने उसको आप दोबारा देख पाए, दोबारा आप उसको रिवाइज कर पाए। और मंडे टू फ्राइडे जो ये 5 दिन का आप काम कर रहे हैं उसको सैटरडे और संडे में रिवाइज करिए। देखिए बेटा, मन तो नहीं करता है किसी का भी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि टॉपर की कैटेगरी में जाएं, अगर आप चाहते हो कि रैंक होल्डर बने, अगर आप चाहते हो कि एनटीएससी में 180 प्लस स्कोर करें, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। और ये लगातार आपको पूरे एनटीएससी प्रिपरेशन में करनी होगी, स्टेज 1 स्टेज 2 तक। ठीक है, अब तीसरी बात, रिवीजन कब करें। रिवीजन करने का देखो टाइम स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। रिवीजन आपको तब करना है जब आपका स्टडी टाइम ना हो। ठीक है, जैसे क्लासेस की टाइम है तो उसमें क्लास करनी है, सेल्फ स्टडी का टाइम है तो सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आपका स्कूल का टाइमिंग है, स्कूल का होमवर्क करना है, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट करना है, स्कूल का कोई असाइनमेंट करना है, तो वो स्कूल का टाइमिंग होना चाहिए। पूरे 24 घंटे में आपको सिर्फ 30 मिनट निकालने हैं। शाम में निकालिए 8 बजे 9 बजे, या खाना खाकर या सोने से पहले आधे घंटे का टाइम निकालिए और चीज़ों को रिवाइज करिए, डेली बेसिस पर ये काम करिए। ठीक है, तो रिवीजन करने का एक स्पेसिफिक टाइम बना लीजिए जिसमें आपके दिमाग में ये चलता रहे कि हाँ भाई, घड़ी में जब 9:30 बजेंगे तो मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे आगे की चीज़ें नहीं करनी है, मुझे जो मैंने अपनी पिछली चीज़ें की हैं उसको एक बार देखना है, ताकि मैं उसे भूलूं ना। इस चीज़ को जो बच्चा इंप्लीमेंट करेगा ना बच्चा, वो अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेगा। अब सैटरडे संडे को रिवीजन कैसे करना है।
सैटरडे संडे को रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। इस मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने सपोज 2 चैप्टर कंप्लीट किया है, सपोज आपने मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपको पॉलिनोमियल का रिवीजन करना है प्लस लीनियर इक्वेशन का रिवीजन करना है। सपोज अभी आपका नंबर सिस्टम और उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस हुआ था मैथ्स में, तो उसका भी रिवीजन करना है, उसको थोड़ा थोड़ा उसको भी टाइम देना है ताकि वो भी चीज आप भूले ना। क्लियर है? ये हो गई सैटरडे संडे की बात और डेली बेसिस पे कैसे रिवीजन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि भैया रिवीजन में हम थ्योरी करें या क्वेश्चन। देखो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने एक बार जब भैया के साथ सिलेबस कंप्लीट किया है तो उसमें आपने प्रॉपर पढ़ा है, वहां पे आपने कोई भी गलती नहीं की है। तो आपको क्या करना है, जब आप रिवीजन करने आ रहे हो तो आप हल्की हल्की थ्योरी पढ़ लो, एक बार चीजों को रिवाइज कर लो, फॉर्मूलाज देख लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लो। हाँ, शॉर्ट नोट्स के बारे में भी बात कर रहा हूं, देख लो। देखने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो क्वेश्चन जिसको आपने सर्किल किया है, वो क्वेश्चन जिसको आपने मार्क किया है कि आपके ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये आपसे जब आप सिलेबस पढ़ रहे थे तो आपसे नहीं बने हैं, तो उस क्वेश्चन को आप फिर से अटेम्प्ट करना बेटा, ताकि आपके मन में अब वो जो डाउट बन रहा था उस क्वेश्चन को लेकर वो दूर हो जाए। तो आप रिवीजन के समय थ्योरी पर कम फोकस करेंगे क्योंकि थ्योरी तो आपने पढ़ रखी है, यहां पे आपको क्वेश्चन से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और एक कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी तो आपको ये स्टार्टिंग में रिवीजन का प्लान बता रहा हूं, जब आप लास्ट में बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे तो उस समय रिवीजन करते समय आपको क्या करना है, जो आपके टॉपिक बहुत मजबूत हैं, ठीक है, जो आपके टॉपिक बहुत मजबूत है वो वाले आपको रिवीजन करने हैं, और जो टॉपिक आपके वीक है उसको थोड़ा सा बाद में करेंगे, ताकि जो टॉपिक वीक है उससे आप कॉन्फिडेंस, ताकि जो आपके टॉपिक मतलब बहुत अच्छे से आपको आते हैं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, उनको पहले कवर करना है और सिलेबस कंप्लीशन वाली लिस्ट में आपको टिक कर देना है कि इसका सिलेबस मेरा रिवाइज भी हो चुका है प्रॉपर, अब मैं और कॉन्फिडेंस गेन कर चुका हूं। अब मैं बात करता हूं कि शॉर्ट नोट्स कब बनाए। ये देखो, पहला रिवीजन चल रहा है, अभी आप सिलेबस कंप्लीट किए, पहला रिवीजन चल रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ताकि आप दोबारा तिबारा रिवीजन करने जब आओ तो उस शॉर्ट नोट्स से आप रिवीजन कर लो। अगर अभी नहीं भी बनाते हो तो कोई बात नहीं, जब दोबारा या तिबारा रिवीजन कर रहे होगे तो वहां पे आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स में मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या छोड़ना है, कब शॉर्ट नोट्स बनाना है, कब नहीं बनाना है, कितने पेज का बनाना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। हालांकि आप थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और उससे अपने रिवीजन के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। क्लियर? आई होप आपके रिवीजन से रिलेटेड जितने भी डाउट थे मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। अगर आपको अब चीजें क्लियर हो गई हैं तो आप रिवीजन को हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको करते चलना है। मैं खुद अगर पुरानी चीजों को ना पढ़ूं, पुरानी चीजों को ना देखूं, तो बच्चों को जब नए कॉन्सेप्ट आए तो उसमें रिवीजन उसमें ना इंक्लूड कर पाऊं। इसलिए मैं पुरानी चीजें भी देखता रहता हूं ताकि बच्चों को अगर कोई नया कॉन्सेप्ट देना हो उससे रिलेटेड तो मैं दे पाऊं। इसलिए आपके लिए भी रिवीजन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो सोशल स्टडीज हो, चाहे वो आपका साइंस हो। साइंस और सोशल स्टडीज में याद रखेंगे आपको एनसीईआरटी कम से कम 3 या 4 बार पढ़नी है। सोशल स्टडीज में बच्चों को डर लगता है कि भैया ये हमसे याद नहीं हो पा रहा है। आप मेरी बात का विश्वास रखिएगा, जब आप एनसीईआरटी को 3 या 4 बार पढ़ चुके होंगे तो आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ये मेरी गारंटी है, पहले बार में आपको कभी नहीं याद होंगी, ये मेरी गारंटी है। तो कोशिश करना है आपको कि आपको 3 या 4 बार चीजों को पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ। सितंबर तक आपके, अगस्त तक आपके सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे। आखिरी 3 महीने में हम क्रैश कोर्स चलाएंगे जहां पे हम रिवीजन करेंगे। हाँ, इस रिवीजन के बियॉन्ड आपको टेस्ट भी देते रहना है। टेस्ट के लिए आपको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा। हालांकि उस पर काम ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, तो जल्दी ही टेस्ट वगैरह आपके सामने आएंगे। फिर भी आपको कहीं से भी टेस्ट अगर अवेलेबल हो जाए तो देते रहिए। मॉक टेस्ट आप अपने बुक से दे सकते हैं, सारी चीज़ें करते रहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, रिवीजन से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपके एनटीएससी के प्रिपरेशन में और आपको बूस्ट करे और आपको हेल्प करे।
तो अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आपको और भी बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई और दोस्त चाहता है कि एनटीएससी का प्रिपरेशन करे, साथ ही साथ बोर्ड्स का प्रिपरेशन करे, तो उसको आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं और मिलकर हम अपनी फैमिली, ये जो हमारी फैमिली है, मिलकर रिवीजन करेंगे, मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और मिलकर प्रिपरेशन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करिए और अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली सबका ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।